नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बात आपकी चैनल। मैं हूं आपके साथ पारुल शर्मा। तो कर लेते हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी, प्रभारी मंत्री मालवीय ने किया उद्घाटन। फारसागर झील को ठेके पर देने का विरोध, पार्षदों ने किए प्रदर्शन। लाखों की चोरी करने वाले नौकर लखनऊ से गिरफ्तार, नशीला पदार्थ खिलाकर हो गए थे चंपत। न्यायालयों में अवकाश 24 से 1 जनवरी तक, उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार के आदेश। शुभ शक्ति योजना फिर से लागू करने की मांग, अजमेर भवन निर्माण यूनियन ने दिया ज्ञापन। प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह आज अजमेर में कन्या महाविद्यालय में मेधावी 150 छात्रों को स्कूटी वितरित करने के लिए पहुंचे। प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत मालवीय ने कहा कि राजस्थान राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसी सोच को लेकर आज अजमेर की कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को स्कूटी बांटी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान में टॉप नंबर ला रही हैं, उन बच्चियों को कालीबाई भील के नाम से स्कूटी देने का बजट में घोषणा की थी और इसी के अंतर्गत आज 149 अजमेर की जो बच्चियां टॉपर रही हैं, इनको हम स्कूटी दे रहे हैं। बहुत बच्चियों में और अभिभावक में खुशी की लहर है। जिन्होंने जीवन में साइकिल नहीं देखी, इनको आज स्कूटी मिल रही है, करीबन 1 लाख के आसपास की। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये बच्चियां पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। और जैसे मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि कालीबाई का इतना बड़ा त्याग, जो आज उनके जाने के बाद आज भी राजस्थान के इतिहास के अंदर ये अमर हो गई कालीबाई, ये मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूँ। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने गर्लफ्रेंड की इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर फोटो वीडियो को पोस्ट कर आपत्तिजनक कमेंट करने के मामले में आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी प्रेमिका और पुलिस को गुमराह करने के लिए गर्लफ्रेंड के साथ थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंच गया, जिससे कि उस पर शक न हो। लेकिन पुलिस साइबर टीम की मदद से आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही। मामले की जांच कर रही पुलिस उप अधीक्षक छवि शर्मा ने बताया कि 8 नवंबर 2022 को कृष्णगंज थाने में 28 साल की पीड़िता ने उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर फोटो वीडियो पोस्ट कर आपत्तिजनक कमेंट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उसे परेशान किया जा रहा है। मामले में SC ST सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। CO छवि शर्मा ने बताया कि मामले में पीड़िता द्वारा दी गई इंस्टाग्राम आईडी व पोस्ट का IP एड्रेस निकालकर साइबर एक्सपर्ट से मदद ली गई, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता के बॉयफ्रेंड लखन कोठरी दरगाह निवासी राजेश साहू को गिरफ्तार किया गया। CO शर्मा ने बताया कि मामले में आरोपी बॉयफ्रेंड से पूछताछ की जा रही है, उससे इस वारदात को क्यों अंजाम दिया है। वही पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी बॉयफ्रेंड पहले से शादीशुदा है। CO छवि शर्मा के अनुसार आरोपी बॉयफ्रेंड राजेश अपनी गर्लफ्रेंड की इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर फोटो वीडियो को पोस्ट कर आपत्तिजनक कमेंट कर रहा था। पीड़िता परेशान होकर थाने में फेक आईडी बनाने का मुकदमा देने के लिए 2 बार पूर्व में थाने पहुंची थी। इस दौरान आरोपी खुद की गर्लफ्रेंड और पुलिस को गुमराह करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचा, जिससे कि किसी को उसके ऊपर शक न हो। लेकिन पुलिस ने साइबर टीम की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये एक SC ST वर्ग की महिला द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था कृष्णगंज थाने में, जिसके अंदर महिला का आईडी बनाकर इंस्टाग्राम पे अश्लील पोस्ट डाली गई थी। ये केस इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो अभियुक्त था वो महिला का साथ दे रहा था काफ़ी समय तक। पहली बार जब महिला कृष्णगंज थाने पे रिपोर्ट कराने गई थी तो अभियुक्त उसके साथ गया था।
परंतु अब हमें आज आइडेंटिफाई हुआ है और आज अरेस्ट कर लिया है हमने अभियुक्त को। आज आइडेंटिफाई हुआ है कि इसी ने आईडी बनाई थी और ऐसी अश्लील तरह की पोस्ट डाली थी और ये महिला का पीछा भी करता रहा है। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। चलते हैं खबरों को लेकर। अजमेर भवन निर्माण यूनियन ने आज श्रम विभाग पर एक दिवसीय धरना दिया। मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, श्रम आयुक्त जयपुर और संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रम विभाग में बजट के अभाव में शुभ शक्ति योजना, कौशल विकास छात्रवृत्ति योजना, प्रसूति सहायता योजना, वित्तीय सहायता योजना आदि जो श्रमिकों के लिए योजनाएं बनाई हुई है, उसके बंद होने को लेकर उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंद की गई योजना को जल्द से जल्द वापस शुरू करवाने की मांग की गई। हमें मजदूर डायरी से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है और न मजदूर डायरी बन रही है, जिसकी बनी हुई है उसे लाभ नहीं मिल रहा है। श्रम विभाग की जो कल्याणकारी योजनाएं थी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है और काफी टाइम से पोर्टल भी अपडेट नहीं हो पा रहा है इनका, और निर्माण मजदूर काफी परेशान हो रहा है। तो हमारी मांग राज्य सरकार से यही है कि जल्दी से जल्दी इनको एक राहत दी जाए। वो जो सहायता राशि दी जा रही थी वो भी समय पे नहीं दी जा रही है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से इनकी सहायता राशि दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आने वाले चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अजमेर जिले के मंदिरों के पुजारियों की समस्या के निराकरण करने की मांग को लेकर गौड़ समाज की धर्मशाला मॉल रोड स्थित गौड़ भवन में बैठक का आयोजन किया। ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा ने बताया कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंडित सुदामा शर्मा के अनुसार पुजारियों ने देवस्थान पुजारियों को भू अधिकार ऋण पुस्तिका पुजारियों को वितरित करने के साथ पुजारियों का नाम पुस्तिका में जोड़ने, दोगुना मानदेय की राशि आवंटन की मांग, शासन संगारित मंदिरों के पुजारियों के फोटो युक्त परिचय पत्रों का वितरण करने, शासन संगारित मंदिरों की संपत्तियों हो रहे अतिक्रमण को रोकने सहित कई मांगे शामिल हैं। राजस्थान पुजारी सेवक परिषद की आज यहाँ पर प्रतिनिधियों की बैठक थी। सभी जिलों से एक एक प्रतिनिधि आए थे और हम लोगों ने पुजारियों के लिए सरकार को मांग पत्र दिया हुआ है। हमारा मूल उद्देश्य ये है, जो मंदिर की माफ़ी की ज़मीनें हैं उन्हें कब्जा मुक्त करके पुजारियों को संभाला जाए, तथा चाहे वो देवस्थान विभाग हो या सहकारिता विभाग में जो रजिस्टर्ड हैं संस्थाएं, उनमें पुजारी का नाम दर्ज हो, तथा पुजारियों को निश्चित वेतनमान तय हो, तथा गत दिनों अजमेर में जो दुखद घटना हुई थी, मैनेजमेंट के जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने मारवाड़ी धड़वा अग्रवाल समाज के मैनेजमेंट ने पुजारी को प्रताड़ित किया और उसका परिणाम ये हुआ कि पुजारी को आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ा। उस आत्मदाह के पश्चात भी उन्हें अभी तक शर्म नहीं आ रही है। जो एक समझौता तय हुआ था उस समझौते पे वो खरे नहीं उतरे। वो अपने समाज के बंधुओं को कहते हैं कि सतीश बंसल और शैलेंद्र अग्रवाल तो हमारे दलाल थे। मैं उनकी इन भाषा से सुनकर के बड़ा ही दुख महसूस हो रहा है
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वो 5 लाख रुपए नहीं दिए गए और आजीवन मंदिर में पुजारी पद पर कार्य करने के लिए नहीं दिया गया, उसके लिए हमने समय सीमा तय कर दी है कि वह 30 तारीख तक उसका पालन करें, नहीं तो राजस्थान के अंदर एक जन आंदोलन होगा। उसी को लेकर हमने आज बैठा। अजमेर नगर निगम के पार्षद गणों ने जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटक स्थल घोषित नहीं करने के संबंध में कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और झारखंड सरकार व प्रशासन शहरों के संग पट्टे नहीं मिलने पर कलेक्टर के नाम नगर निगम में पार्षद को ज्ञापन किया। मनोनीत पार्षद नितिन जैन ने बताया कि समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद वहां पर जैन समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पर्यटन स्थल होने के बाद वहां पर हर तरीके का व्यक्ति जाएगा, जिसमें वहां मदिरा और मांस का भी सेवन पर्यटकों द्वारा किया जाएगा। ऐसे में जैन समाज की आस्था को ठेस पहुंचेगी। राजस्थान सरकार द्वारा जिस प्रकार आम आदमी को अपने अधिकारों को जिस प्रकार पट्टे देने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया, उसी को देखते हुए अभी हम सभी पार्षदगण माननीय कलेक्टर महोदय से मिले, जिसमें पूर्व में तत्कालीन हमारे कलेक्टर महोदय ने एक आदेश जारी किया था कि कृषि भूमि पर जो भी बसी हुई आबादी है उसको नगर निगम द्वारा पट्टे जारी किए जाए। उसी में आज हमारे कलेक्टर महोदय ने एक 90A जो सुओमोटो करके उसको आबादी घोषित करके नगर निगम को ट्रांसफर करके और पट्टे देने की बात कही है, जिसके अंतर्गत हमने एक ज्ञापन दिया है कि आम आदमी को अपने जो पट्टे मिल सके, उसमें जो आज तक वंचित रहे हैं अपनी भूमि से, उनको भी राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार उनकी मंशा है कि आम आदमी को अपना घर का सुख मिल सके, जिसमें उनको लोन भी मिल सके, तो उसी को अंतर्गत देखते हुए हम सभी पार्षदगण ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। अजमेर भवन निर्माण यूनियन ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना को फिर से शुरू करने की मांग की। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि करीब 10 बार ज्ञापन देने के बाद भी आज दिनांक तक श्रमिकों को बजट नहीं दिया गया। राजस्थान सरकार की तानाशाही नकारात्मक रवैया बताता है और न ही श्रमिक वर्ग की हितैषी है, जिससे श्रमिकों में भारी रोष व्याप्त है। श्रमिक वर्ग की सभी योजनाओं के लिए बजट उपलब्ध करवाने की मांग यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा की गई। कि जो एक शुभ शक्ति योजना चलाई जा रही थी राजस्थान सरकार के द्वारा, वो पिछले 4-5 साल से बंद पड़ी है। लोगों ने आवेदन कर रखे हैं। आज की तारीख में 8,000 आवेदन पेंडिंग पड़े हैं श्रम विभाग में बजट के अभाव में। ना तो इनका बजट आ रहा है, ना ही मजदूरों को कोई लाभ मिल रहा है। दूसरी बात यह है, बजट के साथ साथ योजनाओं को बंद भी कर दिया है। 1 साल से शुभ शक्ति योजना का पोर्टल हटा दिया गया, जिससे श्रमिकों में एक भारी रोष व्याप्त है। और अन्य योजनाओं, ये छात्रवृत्ति के लिए प्रसूति योजना, मृत्यु दावा आदि योजनाएं चलाई जा रही है। किसी का भी बजट लगभग 2 साल से बजट नहीं आ रहा है, इसलिए हम श्रमिक आज ये सड़क पर उतरने को तैयार हुए हैं। अजमेर में चोरों के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं। चोर बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात भी चोरों ने दरगाह क्षेत्र के बड़बाग पर एक मित्र की दुकान के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। दुकान मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि रोज की तरह वो सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान की शटर ताले टूटे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। दुकान मालिक ने तुरंत दरगाह थाने पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दी। दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। हालांकि दुकान में से कुछ सामान चोरी होने की बात सामने नहीं आई, लेकिन चोरों ने चोरी की नाकाम कोशिश को जरूर अंजाम दिया है। पुलिस की सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस तरह की चोरी की वारदातें क्षेत्र में कई बार हो चुकी है, लेकिन चोरों में पुलिस का किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। क्षेत्र के लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। रोज की तरह सुबह जब दुकान खोलने के लिए आए तो देखा कि ना घर में जो ताला होता है, ताले के जो चंगे होती है वो टूटी पड़ी थी। और उसके बाद हमने खोला नहीं, सीधे ना थाने गए। हमने रिपोर्ट करी तो जो पुलिस वाले आए, दीवान जी आए, वो अभी चेक कर रहे हैं और कैमरा है, अभी सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे हैं और बाकी देखते हैं अभी क्या है। ये ख्वाजा पब्लिक स्कूल के सामने है, स्टेशनरी की दुकान है और इसके अलावा मित्र वगैरह की दुकान है। तो सुबह सुबह दुकान खोलते हैं स्कूल के बच्चों के लिए, 7-8 बजे के बीच में। ये केला बावड़ी अंदर कोट अजमेर है, ख्वाजा पब्लिक स्कूल के सामने। राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के आदेशानुसार सेशन के अधीनस्थ अदालतों में शीतकालीन अवकाश 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान सेशन न्यायालय व अपर जिला सेशन न्यायालय बंद रहेंगे। अवकाश के दौरान विशिष्ट सिविल न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें राजपत्रित व सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर खुलेंगे। इन अदालतों में न्यायिक
अधिकारी व स्टाफ के लिए अवकाश नहीं रहेगा। अवकाश के दौरान सेशन व अपर सेशन अदालतों के सहित सभी अदालतों संबंधी आवश्यक दस्तावेज वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जा सकेंगे। न्यायिक अधिकारी ऐसे आए आवेदनों का निपटारा भी कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल का कार्य भी देखेंगे। न्यायालय के अंदर जो है लंबे समय से ही शीतकालीन अवकाश की प्रथा रही है और शीतकालीन अवकाश हर साल होते आए हैं। उसी क्रम के अंदर 25 तारीख से लेकर क्रिसमस से लेकर 31 तारीख तक शीतकालीन अवकाश रहेंगे, जिसमें न्यायालय का सामान्य कामकाज होता रहे, क्योंकि कई मामले होते हैं जिनमें अर्जेंट मामले होते हैं, उन मामलों की सुनवाई की जा सके। जमानत के लिए लोग आते हैं, लोग गिरफ्तार होकर आते हैं, उन मामलों की सुनवाई के लिए 2 अदालतें खुली रहेगी और उन अदालतों के अंदर जो है एक एडीजे लेवल के अधिकारी और एक मुंसिफ लेवल के अधिकारी प्रतिदिन न्यायालय के अंदर बैठेंगे और अदालतों का समय सामान्य अनुक्रम में जो रहता है उसी अनुसार रहेगा। ये न्यायालय के अंदर जो है डीजे लेवल के प्रकरणों की सुनवाई के लिए दिनांक 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ACJ 3 की अदालत खुली रहेगी और 28 से लेकर 29 तारीख तक ACJ 1 की अदालत खुली रहेगी और 30 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो है रेंट कंट्रोल की जो कोर्ट है वो डीजे लेवल पर खुली रहेगी। अजमेर जिले में कचहरी रोड निवासी एक्सप्लोसिव बिजनेसमैन के घर में लाखों रुपए की चोरी करने वाले नौकर के 2 साथी सुमन और उपेंद्र को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। शिवनाथ छवि शर्मा ने बताया कि बिजनेसमैन अनिल जिंदल व उसकी मां को नशीला खाना खिलाकर व लाखों के गहने व नकदी बटोरकर उनका नौकर कृष्णा और उसके 2 साथी फरार हो गए थे। चोरी की वारदात के बाद अजमेर पुलिस की GST टीम और पुलिस ने घर के CCTV फुटेज खंगालने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को भी मजबूत किया और लगातार चोरी की वारदात के बाद से नौकर कृष्णा और उनके 2 साथियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की GST टीम ने लखनऊ से नौकर कृष्णा के साथी उपेंद्र और सुमन को गिरफ्तार किया। वहीं दोनों से चोरी गए माल की भी बरामदी के प्रयास पुलिस ने तेज कर दिए हैं। ये दिनांक 21 सितंबर को इस साल के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक रिहायशी घर जिंदल्स का घर था, जहां पर जो सर्वेंट था कृष्णा वो अपने साथियों के साथ चोरी करके फरार हो गया था। करीब 2,35,000 नगद जैसा कि बताया गया, इसके अतिरिक्त सोना चांदी लेके चला गया था। क्योंकि रिहायशी घर में इस तरीके की होने वाली ये बड़ी घटना है, जहर खुरानी करके गया था, तो श्रीमान SP साहब के निर्देशन में थाना पुलिस, DST और सभी जो दूसरे भी थानों की जो टीम है उन्होंने साथ मिलकर इसके अंदर कार्यवाही की है। जगह जगह इनको ढूंढा गया, तलाश किया गया और अब DST की मदद से हमको इसके अंदर बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसके अंदर इसके अंदर जो 3 मुख्य लोग थे जो घर पे गए थे चोरी करने के लिए, उनको लखनऊ से हमने दस्तयाब कर लिया है। 2 आरोपी हैं, एक सुमन सिंह और एक उपेंद्र, दोनों नेपाल के रेजिडेंट्स हैं। इन लोगों ने साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देने का कार्य किया है जी। अब ये सब हम आगे अनुसंधान में कर रहे हैं। ये इसी प्रयोजन के थ्रू यहाँ पर आए थे। लगभग 1 महीने से ये अजमेर में रह रहे थे। अजमेर नगर निगम के कांग्रेसी और निर्दलीय सहित मनोनीत पार्षदों ने फायसागर झील को ठेके पर देने यूजर चार्ज नगर निगम में भ्रष्टाचार के विरोध में शुक्रवार को नगर निगम परिसर में कांग्रेसी पार्षदों ने शर्तों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। कांग्रेसी पार्षदों ने प्रदर्शन के दौरान निगम पर विशेष ठेकेदार को फायदा पहुंचाने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में निर्दलीय पार्षद भी मौजूद रहे। शुक्रवार को कांग्रेसी व निर्दलीय पार्षदों के द्वारा नगर निगम परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्षदों ने बताया कि नगर निगम के उद्यान शाखा द्वारा फायसागर लेक में वाटर एडवेंचर एक्टिविटी का ठेका जारी हुआ है। निगम ने व्यक्ति विशेष को ठेका देने के लिए निविदा स्वयं ठेकेदार द्वारा तैयार करके प्रभारी को उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 5 वर्ष अनुभव और पिछले 3 साल का लगातार 1 करोड़ का टर्नओवर मांगा गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य निगम द्वारा पहली बार करवाया जा रहा है। इसमें व्यक्ति विशेष को फायदा देने और किसी नए ठेकेदार द्वारा निविदा में भाग न ले सके, इसलिए ये शर्तें रखी गई है। पूर्व में भी अनासागर झील में क्रूज और नौकायन के ठेके पर व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचा गया, जो कि RTPP एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन करता है। पार्षदों ने बताया कि निविदा में खुली प्रतिस्पर्धा एवं अधिक से अधिक निविदादाता द्वारा भाग लिए जाने के अनुसार निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए, लेकिन निविदा में प्रभावी द्वारा कठिन शर्तें रखकर व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि निविदा में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।
इसके बाद से सभी कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षदों में विरोध है और शुक्रवार को इस विरोध को जाहिर करते हुए पार्षदों द्वारा नियम परिसर में धरना देकर उक्त ठेके अभी को रोकने की मांग की गई है। फाइसागर में बोट और पैराग्लाइडिंग का ठेके की निविदा निकाली थी। उस निविदा में इस तरह की शर्तें लगा दी गई कि जो आम आदमी, आम ठेकेदार उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सिर्फ उसमें कुछ व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए ऐसी शर्तें लगा दी गई थी। हमने उसके विरोध में हमारा ये कहना था कमिश्नर को कि भाई ये जीसी में पहले प्रस्ताव पास कराइए, उसके बाद आप उसको लगाइए, ये उस संबंध में। और दूसरा, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हम उसके खिलाफ कांग्रेसी व निर्दलीय पार्षद धरने में। जो निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ा जा रहा है, एक तरह से हर काम ये अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम धरने पे बैठे हैं। हम मांग करते हैं कि सारी चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का निर्णय लेते हैं तो सभी पार्षदों को और सभी को अवगत कराया जाना चाहिए। देखिए, नगर निगम प्रशासन की जो अर्थदम्यता है और बिना ट्रस्टियों को जो हम पार्षद हैं उनको विश्वास में लिए, जबकि राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि नगर निगम से स्थायी निकाय नगर निगम की जो संपत्ति है उसके विरुद्ध कोई नया काम किया जाए, उसको चौकूज उसमें रद्दोबदल किया जाए, तो सभी ट्रस्टियों को, सभी पार्षदों से सदन में उसकी चर्चा करके उनको विश्वास में लेके किया जाए। लेकिन निगम प्रशासन द्वारा बिल्कुल अर्थदम्यता अपना रखी है। किसी पार्षद से, किसी से भी किसी तरीके की सुझाव नहीं लिए जाते हैं। और चूंकि अब जो फायसागर में जब इन्होंने इस तरीके से ठेका लेकर के जो संपत्ति में प्रथम बार ठेका दे रहे हैं, तो इस संबंध में भी इनको साधारण सभा में रख करके पहले हमसे अनुमति लेनी चाहिए। लेकिन ये क्या है कि पिछले कुछ समय से निगम में परंपराएं चल रही है। आज आप देखो, पटेल स्टेडियम को जो स्मार्ट सिटी को पटेल स्टेडियम में काम हो रहा है या अन्य हमारी संपत्तियों में काम हो रहा है, उसकी हमारे साधारण सभा से अनुमति नहीं है। तो इन लोगों ने देखा कि अनुमति की क्या ज़रूरत है। तो इस संबंध में कि ये लोग जागें और नियम से काम करें। आज हम सभी पार्षद मिलकर के यहाँ धरना दे रहे हैं और इस संबंध में ये नहीं मानेंगे तो आगे भी और आगे लंबी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 4 सालों का कार्यकाल पूरे होने पर शुक्रवार को अजमेर में प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने नया बाजार स्थित म्यूजियम में जिला विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी के शुभारंभ के बाद उन्होंने म्यूजियम में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना और पेंशन योजना की चर्चा अमेरिका में थी। हालांकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन यह सच है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद व्यापारियों द्वारा प्रभारी मंत्री का घेराव कर यूजर चार्ज को लेकर विरोध जाहिर किया गया। शुक्रवार को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया अजमेर पहुंचे और नया बाजार स्थित म्यूजियम में जिला विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में अलग अलग विभागों के अधिकारियों को, कर्मचारियों की और से विकास कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री मालविया ने विकास कार्यों की जानकारी के लिए बनाई गई किताब का विमोचन किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि सरकार ने पिछले 4 साल ने गरीब को गणेश मानकर काम किया और कोरोना की छाया के चलते प्रदेश को विकास की रफ्तार में अग्रणी रखा। मालविया ने कहा कि बहुत जल्द मंत्री और विधायक राहुल गांधी की भावना के अनुरूप पद यात्रा निकालेंगे और गाँव में घर घर जाकर लोगों से मिलने के साथ ही उनकी समस्याएं और सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। मालविया ने विकास प्रदर्शनी के जरिए सरकार के 4 साल के कामों को जनता के बीच रखा और कहा कि ओल्ड पेंशन योजना को बहाल कर सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही इंदिरा रसोई के जरिए प्रदेश में किसी को भी भूखा नहीं सोने देने का संकल्प लिया है। मालविया ने कहा कि ERCP योजना में अजमेर को शामिल किया गया है और बहुत जल्द इसके टेंडर निकालने का भी काम शुरू किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अजमेर शहर के व्यापारियों द्वारा प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया का घेराव कर नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे यूजर चार्ज को लेकर विरोध जाहिर किया, जहां व्यापारियों ने यूजर चार्ज पर पाबंदी लगाने की मांग रखी। जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने नगर निगम उपायुक्त सीता वर्मा को बुलाया और सरकार से सहमति नहीं आने तक यूजर चार्ज रोकने के आदेश दिए। राजस्थान सरकार के और माननीय अशोक जी गहलोत साहब के मुख्यमंत्री काल का 4 साल पूरा हुआ और संपूर्ण राजस्थान और 33 जिले में 4 साल की उपलब्धियां और सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को तमाम हमारे मंत्रीगण, तमाम अधिकारीगण
और हमारी सरकार के और अन्य हमारे प्रतिनिधि, बोर्ड निगम के सब अध्यक्ष सब मिलकर इन 4 साल की उपलब्धियों को हम एक जश्न के रूप में, एक खुशी के रूप में मना रहे हैं। यहाँ पर आज प्रदर्शनी का आपको और हम सबको देखने का मौका मिला। यहाँ के प्रशासन ने और राजस्थान की सरकार ने जो योजनाएं इम्प्लीमेंट के लिए प्रत्येक जिले को और हम सबको दी हैं, विभागों को, मंत्रियों को दिया है, इसका बहुत बेहतरीन कार्य हुआ है। आज जैसे चिरंजीवी योजना, जिसमें 10 लाख तक का बीमारी का पैसा नहीं लग रहा है, और एक महत्वपूर्ण योजना है हमारी ERCP, जिसमें अजमेर को भी पानी देना है। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9,600 करोड़ रुपया पिछले बजट में दिया, जिसके अभी टेंडर लगने वाले हैं। और इस बजट में हम और उम्मीद करते हैं कि ERCP का और हमको फ़ायदा मिलेगा और इसके अंदर अजमेर को भी लाभ होगा। इसी तरह से पूरे देश के अंदर एक ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया और राजस्थान के जितने भी ओल्ड पेंशनर थे, इनके दिमाग में बहुत दुख था, लेकिन ओल्ड पेंशन लागू होने से बहुत सभी की खुशियां हैं, इनके परिवार में खुशियां हैं। इसी तरह से 1,36,000 नौकरियां अब तक सरकार दे चुकी है और पाइपलाइन में अंदर 1 लाख और है जो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अभी जैसे मैंने कहा कि शहरी इंदिरा योजना, रोजगार गारंटी योजना, यह एक बहुत पॉपुलर योजना बनी है और गांव में रहने वाले गरीब को उसका फ़ायदा मिला है। राजस्थान में पहली बार राजीव गांधी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ की और मुख्यमंत्री जी स्वयं उस कार्यक्रम में गए। वैली पॉइंट स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के साथ संता ने डांस करके क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन किया और साथ ही में बच्चों के साथ टॉफियां बांटी। अजमेर भजनगंज में वैली पॉइंट स्कूल में न्यू ईयर के साथ क्रिसमस डे मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना सभा के साथ हुई। तत्पश्चात बच्चों को यीशु मसीह व मां मरियम की कहानी स्मार्ट बोर्ड पर दिखाई गई। विद्यालय के प्रशासक श्रीमती पारुल अग्रवाल द्वारा क्रिसमस की महत्वता पर प्रकाश डाला गया। स्कूल प्रांगण को क्रिसमस ट्रीज, जिंगल बेल्स, स्टार, सांता क्लॉज व गुब्बारों से सुसज्जित किया गया। आज भजनगंज वैली पॉइंट स्कूल में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करा गया। सभी बच्चे छोटे छोटे सेंटा बनकर आए और क्रिसमस और न्यू ईयर थीम पे पूरे स्कूल को डेकोरेट करा गया। सभी बच्चों को हमने क्रिसमस से रिलेटेड स्टोरीज दिखाई स्मार्ट बोर्ड पे। सब बच्चों ने आज के दिन का महत्व समझा। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी, किसी ने डांस और किसी ने पोयम, जैसे जिंगल बेल्स और वेरी सेंटा, ब्राउन गर्ल इन द रिंग पे छोटे छोटे बच्चों ने अपना डांस करा। एंड में सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट बांटे, टॉफीज बांटी। अजमेर में इस बार जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पटेल मैदान में आयोजित नहीं करते हुए पुलिस लाइन के मुख्य मैदान में आयोजित किया जाएगा। वहीं राधे सोशल फाउंडेशन और ग्रीन आर्मी के तत्वाधान में लगभग 800 वर्ग गज में बनाए जा रहे बगीचे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये बगीचा को तैयार करके 26 जनवरी से पहले पुलिस विभाग को सौंपा जाएगा। आज पुलिस लाइन में तैनात पुलिस अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को आयोजित किए जाने को लेकर मैदान का जायजा लिया। 26 जनवरी को लेकर पुलिस लाइन मैदान में कुछ दिनों बाद स्कूली छात्र छात्राओं, पुलिस के जवान, CRPF और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा रिहर्सल का भी आयोजन किया जाएगा। ये पुलिस लाइन ग्राउंड में अभी कार्य चल रहा है, ADA द्वारा कार्य चलाया जा रहा है और इसके अंदर ही करीब 3-4 हजार व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है, जो कार्य प्रगति पर चल रहा है। आने वाले 26 जनवरी पर 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है वो सारा पुलिस लाइन के अंदर ही होगा। यहाँ पर ही 3-4 हजार के बीच में बैठने की व्यवस्था है। अजमेर दक्षिण विधानसभा विधायक और पूर्व मंत्री अनिता बघेल का आज 50वां जन्मदिन राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव द्वारा भाजपा देहात के पूर्व अध्यक्ष BP सारस्वत एवं राजावत के साथ भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के मनाया। विधायक अनिता बघेल ने अपना जन्मदिन सेवा कार्य के रूप में बनाया।
वैशाली नगर स्थित संदीप भार्गव के निवास स्थान पर अनीता बघेल का गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बघेल ने अपने जन्मदिन के मौके पर कई सेवा कार्य किए, जिसमें जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया, निर्धनों को जिनके चश्मे की जरूरत थी उन्हें चश्मे उपलब्ध कराए गए और टोरंटो शादी समारोह स्थल में कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। सहकारी मंडल के मंडल पदाधिकारी को बुलाने जा रहा हूँ, चेतन जी माली। कार्यक्रम रखे हैं और मैंने तो सिर्फ मंदिर में जाकर के पूजा करने का काम किया है। यहाँ हमारे यहाँ एक देशभक्ति भजन संध्या का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रकाश माली जी की देशभक्ति गीत सुनने को मिले और सुबह से ही सेवा के कार्यक्रम है। अभी हमने गौशाला में जाकर चारा और दूध खिलाया है, सुबह सर्वतेश्वर माता मंदिर में पूजा की है, अभी पुष्कर जाकर के कुछ दान पुण्य का कार्यक्रम है। उसके बाद में हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह है टोरंटो समारोह स्थल 9 नंबर पर। और इस तरह से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कल रात्रि को ही हमने ब्लाइंड स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनको ब्रेन की स्लेट भेंट स्वरूप सौंपी गई है। और अभी आँखों की डोनेशन का कार्यक्रम भी कुछ लोगों ने स्नेहवश अपनी आँखों को इस जन्मदिन के अवसर पर डोनेट करने का के लिए अपना संकल्प पत्र भरा है, तो वो भी हम जयलैंड हॉस्पिटल प्रशासन को भी सौंपने वाले हैं। तो इस तरह से ये सेवा के कार्यक्रम को इस जन्मदिन से मनाएं। खबरों का समय समाप्त होता है। देखते हुए बात आपकी चैनल मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।